दोस्तों, आखिरकार वो बैटरी टेक्नोलॉजी आ ही गई जो आपकी गाड़ी को 2 करोड़ किलोमीटर चलने के बाद भी आपके बैटरी की टेंशन को कई सालों तक हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जहां पर इसकी खासियत ये है कि ये 40,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी अपनी 93% पावर बचा के रखती है। और ये कोई आम लिथियम या सोडियम बैटरी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल नई बैटरी कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस बैटरी की टेक्नोलॉजी साइंस को समझेंगे, बल्कि वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये दावे सिर्फ कागजों पर हैं या सच में लिथियम बैटरियों का अंत होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब तक हम सब सोडियम बैटरी को भविष्य की टेक्नोलॉजी मानते आए हैं और वो सही भी है, लेकिन अब एक और दावेदार सामने आ गया है और ये कोई सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल चीज नहीं है। इसे भैया असल में लैब में टेस्ट किया गया और नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक नई जिंक बेस्ड बैटरी की, यानी जिंक धातु पर आधारित बैटरी। इसे बनाया है चीन और सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर। इसमें शामिल है नॉनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और सुजो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो बायोनिक्स। भैया इन सब ने मिलकर एक ऐसी बैटरी बनाई है जो बैटरी हिस्ट्री की सारी पुरानी लिमिट्स को तोड़ देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि ये कितनी लंबी चलती है, बल्कि ये है कि ये किस चीज से बनी है। अब आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसमें किसी भी जहरीली धातु का नामो निशान तक नहीं है। दरअसल ये एक 3D पॉलीमर बेस्ड जिंक ऑर्गेनिक बैटरी है, यानी इसमें धातु के तौर पर जिंक का इस्तेमाल हुआ है और इसका कैथोड यानी वो हिस्सा जहां से बिजली निकलती है वो किसी टॉक्सिक मेटल जैसे लिथियम, कोबाल्ट या निकल से नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक यानी कार्बन आधारित मटेरियल से बना है। अब यहाँ पर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भैया ऑर्गेनिक बैटरी तो पहले से भी बनती रही है, तो फिर इसमें नया क्या है? तो दोस्तों, दरअसल ऑर्गेनिक बैटरीज को हमेशा से सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज का सबसे बड़ा सपना माना जाता रहा है, क्योंकि ये हल्की होती है, रिसाइकिल हो सकती है और इनमें कोई जहरीली धातु नहीं होती। तो जो आजकल की बैटरियों की एक बड़ी दिक्कत रही है, जैसे इनकी पावर और स्टेबिलिटी जो हमेशा से कमजोर रही है, वो इससे पूरी हो जाती है। यानी कि भैया एनर्जी डेंसिटी, मतलब एक तय वजन में कितनी बिजली स्टोर कर सकता है, वो इस जिंक बैटरी में बढ़ जाती है। मतलब भैया अब यही जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो खत्म हो गई है। जैसे यही समझिए कि इस नई बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 193 वाट आवर पर किलोग्राम है। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। जैसे BYD की मशहूर ब्लेड बैटरी की डेंसिटी तकरीबन 165 वाट आवर पर किलोग्राम होती है, यानी ये ऑर्गेनिक बैटरी उससे भी आगे निकल गई है और वो भी बिना किसी बड़े कंप्रोमाइज के। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये कौन सा सीक्रेट यूज कर लिए कि इनकी बैटरी इतनी ज्यादा एफिशिएंट हो गई? तो भैया यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसमें 2 स्पेशल केमिकल्स यानी हेक्साएज़ाथिलीन और हेक्सा एमिनो ट्रिपैथिलीन को मिलाकर एक ऐसा 3D फ्रेमवर्क तैयार किया जिसे वो HATTP पॉलीमर कहते हैं। अब यहाँ पे ये नाम भले ही भारी लगे, लेकिन इसका काम बहुत ही सिंपल है। जहां पर ये केमिकल के आयनों के लिए एक सुपरफास्ट हाईवे बनाता है। अब यहाँ पर यही स्ट्रक्चर उस पुरानी दिक्कत को खत्म करता है जहां पर पहले के ऑर्गेनिक मटेरियल्स घुल जाते थे और अपनी परफॉर्मेंस खो देते थे। खैर, अगर हम बात करें इसके खासियत की, तो इस बैटरी की शुरुआती डिस्चार्ज वोल्टेज 1.32 वोल्ट है, जो कि औसतन ये 1.17 वोल्ट पर काम करती है। मतलब ये आंकड़े आम ऑर्गेनिक बैटरियों से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि ये 40,000 बार चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद भी अपने 93.4% कैपेसिटी बचा के रखती है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी ये बैटरी लगभग नई जैसी ही परफॉर्म करती रहेगी। और यही नहीं है, वैज्ञानिकों ने डिटेल स्टडी करके ये भी पता लगाया है कि ये बैटरी काम कैसे करती है। और इसके लिए इसमें एक रिवर्सिबल को इंसर्शन मैकेनिज्म होता है, यानी आसान भाषा में समझें तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान 5 इलेक्ट्रॉन तक का ट्रांसफर हो सकता है, जो कि किसी भी सामान्य बैटरी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि इसमें परफॉर्मेंस इतनी दमदार होती है। लेकिन अब फिर सवाल एक खड़ा होता है कि क्या ये बैटरी हमारे इलेक्ट्रिक कार में लगेगी? तो भैया इसका जवाब तो थोड़ा सा कड़वा है कि अभी तो नहीं, लेकिन जब ये आएगी तो रेंज की चिंता हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी कार में इस्तेमाल होने के लिए कुछ साल ही दूर है। और अगर सच कहा जाए तो किसी गाड़ी में ऐसी बैटरी लगाना जो 2 करोड़ मील तक चल सके, वो वास्तव में थोड़ा ओवरकिल ही है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना तो नहीं चला पाएगा।
तो फिर ऐसे में इस बैटरी का असली इस्तेमाल कहां होगा? तो भैया इसका सबसे बड़ा मैदान है एनर्जी स्टोरेज, यानी सोलर और विंड पावर को बैकअप देना। वहीं घरों की बैटरियों, डेटा सेंटर्स और माइक्रोग्रिड्स के लिए भी पावर स्टोरेज करना। अब सोचिए, एक ऐसी बैटरी जो हर दिन इस्तेमाल हो, ग्रिड को लगातार सपोर्ट करे और वो भी अगले 100 सालों तक बिना खराब हुए। ये कितनी कमाल की बात है। और अगर यहाँ पर तुलना करें तो ये समझ लीजिए कि जहां पर सोडियम बैटरी भी लंबी उम्र के लिए मानी जाती है, जैसे सीएटल की नई नेक्स्ट्रा बैटरी, जहां पर कंपनी ने दावा किया है कि वो करीब 50 लाख किलोमीटर तक चल सकती है, इससे पहले कि वो 70% डिग्रेडेशन तक पहुंचे। लेकिन ये नई जिंक ऑर्गेनिक बैटरी उस आंकड़े को भी कहीं पीछे छोड़ देती है। फिलहाल अगर हम इस जिंक बैटरी के फायदे भी समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सबसे पहली बात, ये नॉन फ्लेमेबल है, यानी इसमें आग लगने का खतरा बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसका मतलब ये बेहद सेफ और स्टेबल है। और वहीं दूसरी बात कि इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल यानी जिंक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही सस्ते हैं और आसानी से मिलने वाले हैं, बिल्कुल सोडियम की तरह। और अगर तीसरे खासियत की बात करें तो ये भैया इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी इसमें कोई दुर्लभ या जहरीली धातु शामिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब को आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। इसका मतलब कि आने वाले समय में हमारे फोन और स्मार्ट वॉच जैसे वेयरेबल डिवाइसेज में भी ऐसी बैटरी आ सकती है जो शायद कभी डिग्रेड ही ना हो। और सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी वॉच की बैटरी कभी कमजोर ही न पड़े। लेकिन फिर भी एक डाउट तो होता ही है कि क्या ये वास्तव में ऐसी तकनीक है जो हमारी दुनिया को बदल सकती है? तो यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम खुद कहती है कि भैया ये 3D मॉलिक्यूलर पॉलीमराइजेशन एक ताकतवर तरीका यहाँ साबित हुआ है, जिसने जिंक ऑर्गेनिक बैटरियों की उन पुरानी सीमाओं को तोड़ दिया है जो दशकों तक बनी हुई थी। जहां पर लंबी उम्र, हाई एनर्जी डेंसिटी और लगभग परफेक्ट एफिशिएंसी, ये तीनों मिलकर इस बैटरी को एक ऐसा विकल्प बना देते हैं जो लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज को पहले से कहीं ज्यादा सेफ और सस्टेनेबल बना सकता है। तो भैया ऐसे में ये एक बैटरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिशा है जो शायद फॉसिल फ्यूल और यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर को भी टक्कर देने की ताकत रखती है। क्योंकि अगर सोलर पैनल्स के साथ ऐसी बैटरियां लगा दी जाए जो 100 साल तक चले, तो वो किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी 5 गुना ज्यादा टिकाऊ हो सकती है, और वो भी बिना किसी रेडियो एक्टिव वेस्ट की चिंता के। तो अब अगर भविष्य की बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4 बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी, उसके साथ ये नई जिंक एक्वस ऑर्गेनिक बैटरी, और उसके साथ वो बैटरी जो अभी हम लोगों का आधार बनी हुई है, यानी LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, और वो बैटरी जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है, यानी सोडियम बैटरी। भैया ये चारों मिलकर आने वाले सालों में एनर्जी की दुनिया की तस्वीर बदलने वाले हैं। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आपको आपके सोलर पैनल के साथ ऐसी बैटरी मिले जो 50 साल तक चले, तो आप उस सोलर पैनल आपके लिए क्या अहमियत रखेगा? और ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जिंक पावर सोडियम का पत्ता साफ कर देगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।